वेलकम टू ईडियो साइट में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट एवं सूचकांक, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर का ये पोर्शन है और हम लेटेस्ट रिपोर्ट के सूचकांक को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ग्लोबल जेंडर गैप, जैसे ग्लोबल जेंडर, सबसे पहले देखते हैं जेंडर को। जेंडर है, उसको रिलेट करो सेक्स से। ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट को सेक्स से रिलेट करेंगे तो सेक्स, इसमें हमें देखना है भारत की रैंकिंग। इसमें देखेंगे भारत की रैंकिंग। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग है 14, 140 नंबर की भारत की रैंकिंग है। तो 140 में आप देखिए 14 को आप 14 से रिलेट कीजिए और उसके आगे देखिए 0। तो दो इस तरह से ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग है 14 + 0, 140। जेंडर को रिलेट करो सेक्स से और सेक्स को रिलेट करो 14 से। ओके, आते हैं नेक्स्ट पे। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सूचकांक। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सूचकांक में भारत की रैंकिंग है 40। बौद्धिक से लेंगे बुद्धि। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत में जो बुद्धि है उसकी पूरी पूर्ति है, 40 है, 40 को लो पूर्ति है, जो कंप्लीट है। भारत बौद्धिक स्तर पर सभी लोगों से, सभी देशों से बहुत आगे है। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सूचकांक में भारत की रैंकिंग होगी 40 को रिलेट करो पूर्ति से। तो इस तरह से 40 पूर्ति, बुद्धि की पूर्ति भारत में कंप्लीट है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इस तरह से आप इन्हें रिलेट करके याद करेंगे तो जल्दी याद कर पाएंगे। वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक। वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक। अब वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक आप रिलेट कीजिए वैश्विक घरेलू को। घरेलू मूल्य में हम कोई चीज़ खरीदें, कोई वस्तु खरीदते हैं, कोई भी घर के लिए अपन सब्जी खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, या फिर जो आवश्यकता की वस्तुएं खरीदते हैं, ग्रोसरी प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो उनके जो मूल्य है उसका सूचकांक में देखें तो हम ये चाहते हैं कि भाई वैल्यू बार बार फ्लक्चुएट ना हो, और ये क्या है कि एक सी रहे, हमेशा फिक्स रहें। तो फिक्स के लिए हम देखेंगे 6। तो घरेलू मूल्य सूचकांक में 56 नंबर पे है भारत। तो 56, तो घरेलू मूल्य कितने रहे? 6। और 6 से हम देखेंगे फिक्स 56। तो इस तरह से हम रिलेट करके इसको याद कर लेंगे। घरेलू मूल्य कैसे रहे? फिक्स, और फिक्स से 56। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। 2021 में भारत की रैंकिंग क्या है? 139 रैंकिंग है भारत की। रैंकिंग है हमारे भारत की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में, और इसको जारी करता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान परिषद। और हम अब देखते हैं नेक्स्ट, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 के अनुसार हम सभी को स्वतंत्रता चाहिए, और कैसी चाहिए? आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए सभी को। आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए तो किन किन को स्वतंत्रता चाहिए? तो एक व्यक्ति को स्वतंत्रता चाहिए। आज की दुनिया में कोई भी बंदिश में नहीं रहना चाहता, एक व्यक्ति को स्वतंत्रता चाहिए। एक व्यक्ति को स्वतंत्रता देंगे तो एक का मतलब होगा 11, और 11 का जो है स्क्वायर होता है, 11 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 121। तो इस तरह से रिलेट करके याद कर लीजिए कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक को एक व्यक्ति को स्वतंत्रता चाहिए, और एक व्यक्ति को 2 बार स्वतंत्रता चाहिए, बार स्वतंत्रता चाहिए। तो 11 121। तो इस तरह से हम याद कर लेंगे। लोकतंत्र, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में हमारा देश की रैंकिंग है 53, 53। लोकतंत्र, आप लोग 53 से याद कीजिए वीरप्पन को याद कीजिए। 53 से आप याद कीजिए वीरप्पन को। 53 से याद कीजिए आप वीरप्पन को। वीरप्पन जो थे वो डाकू थे, तो वो क्या थे? लोकतंत्र के खिलाफ थे। लोकतंत्र मतलब नेताओं ने उन्हें लूटा, उन्हें परेशान किया, इस कारण से वो डाकू बन गए। तो लोकतंत्र के खिलाफ कौन थे? वीरप्पन। और लोकतंत्र सूचकांक क्या बताता है? सबसे बैड लोकतंत्र सूचकांक बताता है 53 को। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक हमारा 53 है, मतलब कि बहुत खराब है। तो वो किस वजह से है? वीरप्पन को परेशान किया गया, इस वजह से वीरप्पन से 53। इस तरह से याद कीजिए। और कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक में हमारी रैंकिंग है 86, 86वीं रैंकिंग हमारी कोविड-19 में सूचकांक में आई है। जबकि हमारे मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया कोरोना को लेकर, लेकिन इन्होंने हमें फिक्स कर दिया, 86 कर दिया, और इन्होंने हमें 86 पे फिक्स कर दिया। तो इसको याद कर लेंगे फिक्स से। कोविड-19 में हमें फिक्स कर दिया गया। एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक में हमारी रैंकिंग है 10। अब याद कीजिए एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक।
प्रशांत से आप याद कीजिए, प्रशांत से आप याद कीजिए, प्रशांत से आप याद कीजिए शून्य को। दशमलव को क्या बोलते हैं हम? शांत। दशमलव को बोलते हैं हम शांत, और शांत है जो शून्य है। तो इस तरह से 1 और 0, एशिया प्रशांत सूचकांक हो गया 1 और 0। अब याद करते हैं हम भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, जो कि हमारे देश की विशेषता है। भ्रष्ट लोग बढ़ते जा रहे हैं। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020। सरकार को चाहिए कि अब भ्रष्ट लोगों पे लगाम कसी जाए। भ्रष्ट लोगों पे लगाम कसे, इसलिए सरकार ने क्या किया, ईडी को, जितने भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है और एनआईए है, इन सबको क्या है फिक्स कर दिया, और सूचकांक को क्या कर दिया 86 कर दिया। इन सबको भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार ने क्या किया, एनआईए और ईडी को क्या कर दिया फिक्स कर दिया, और सूचकांक को क्या कर दिया 86 कर दिया। इसलिए हमारा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक है 86। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक, जिसकी रैंकिंग थी 2020 में 5। 2020 में 5 थी, तो 2020 में 5 थी, तो हमने 5 को रिलेट किया था। 5 को हमने रिलेट किया था पंचतत्व से। हमारा शरीर पंचतत्व से मिलकर बनता है, और वो जलवायु का जोखिम है जो हम हमारे जलवायु में रहते हैं, तो इसलिए हमने हमारे शरीर के पंचतत्व से रिलेट किया था इसको। अब इसकी रैंकिंग हो गई है 7। तो इस तरह से रिलेट करके याद कर लीजिए। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में हमारी रैंकिंग है 4। फायर को याद करेंगे हम पावर से, फायर को हम याद करेंगे पावर से। फायर पावर, अर्थ 2 बार आ रहा है, तो इसकी कितनी रैंकिंग है 4। 4 और फायर दोनों को रिलेट कर लिया। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स मतलब फायर पावर इंडेक्स है 4, और 4 फायर पावर, फायर 4। ठीक है, इस तरह से रिलेट कर याद कर लेना ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। अब हम ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की रैंकिंग 4 होने के बाद अब हम देखते हैं हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021। हेनली नाम के व्यक्ति ने एक व्यक्ति का पासपोर्ट चोरी कर लिया। हेनली नाम के एक चोर ने एक व्यक्ति का पासपोर्ट चोरी कर लिया। तो हेनली ने पासपोर्ट चोरी किया, तो उसके अकॉर्डिंग हमने पहले याद किया था कि रैंकिंग थी हमारी 84, 84। पासपोर्ट क्या किया, चोरी किया। किसने किया? हेनली नाम के चोर ने किया। अब उस 84 से बढ़ के हमारा पास रैंकिंग हो गई है, एक और रैंकिंग बढ़ गई है हमारी, तो वो 84 से बढ़ के हो गई है 85। तो इस तरह से रिलेट करके याद कर लीजिए। मानव स्वतंत्रता सूचकांक, फिर वही आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक हमने देखा था। स्वतंत्रता चाहिए थी, एक एक व्यक्ति को स्वतंत्रता चाहिए थी। इसी तरह मानव स्वतंत्रता सूचकांक, मानव स्वतंत्रता सूचकांक में सभी को स्वतंत्रता चाहिए। किनको चाहिए? एक एक व्यक्ति को स्वतंत्रता चाहिए, एक एक व्यक्ति को। और कितनी बार चाहिए? 3-3 बार स्वतंत्रता चाहिए। तो इस तरह से 111 मानव स्वतंत्रता सूचकांक ही हो गया। फिर देखते हैं मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक 131। विकास किसको करना है भाई? विकास तो सभी करेंगे, लगभग सभी व्यक्ति को विकास करना है आज की तारीख में। अब विकास क्या है? 3 मुद्दों पे होता है। सबसे पहले पैसा होना चाहिए बंदे के पास, मेहनत होनी चाहिए, और लक होना चाहिए, तभी तो वो विकास कर पाएगा। किस्मत होनी चाहिए। तो इस तरह से हम एक एक व्यक्ति को विकास करना है, और 131 मतलब एक एक व्यक्ति को विकास करना है, और 3 चीज़ों के साथ करना है, पैसा, मेहनत और लक। 3 चीज़ों के साथ विकास करना है। तो इस तरह से हमारे मानव विकास सूचकांक की रेटिंग हो जाएगी 131। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंकिंग है 10। भारत की रैंकिंग क्या है? 10। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंकिंग है 10। 10वीं रैंकिंग भारत की जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में है। अब देखिए 10 को लीजिए 10। जलवायु परिवर्तन कितना होता है हमारे यहाँ? टनों जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन होता है हमारे यहाँ। टनों की टनों हम पानी को बहा देते हैं, टन की टन हम चीज़ों को व्यर्थ कर देते हैं। तो इस तरह से जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में हमारी रैंकिंग है 10। ठीक है, अब हम देखते हैं ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में इंडिया की रैंकिंग है 8। अब टेररिज्म क्यों बनता है आदमी? टेररिस्ट चोर जब बनता है, जब नहीं भर सकेगा अपना पेट तो बन जाएगा टेररिस्ट। इसलिए भारत की रैंकिंग है 8। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 8, क्योंकि चोर टेररिस्ट नहीं भर सकेंगे अपना पेट, इसलिए भारत की रैंकिंग है 8। अब हम देखते हैं वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक,
अब कोई भी अधिकारी है और कोई भी रिश्वत देने वाला है, दोनों साथ साथ रिश्वत देते हैं, जभी तो हम रिश्वत दे पाएंगे। दोनों साथ साथ काम करेंगे रिश्वत के लिए, जभी तो रिश्वत दे पाएंगे। तो इसलिए वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक है जो है 77। दो लोग क्या करते हैं, साथ साथ रिश्वत लेते हैं और साथ साथ ही रिश्वत देते हैं। अधिकारी और रिश्वत देने वाला दोनों साथ साथ काम करते हैं, इसलिए भारत की रैंकिंग है 77 रिश्वत सूचकांक में। वैश्विक मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग। अब लोग बागों के पास भारत में एक एक आदमी के पास इतना डिजिटल युग आ चुका है कि एक आदमी के पास 3 मोबाइल है। 3 मोबाइल है, स्पीड तो रैंकिंग इंटरनेट की स्पीड तो कम होगी। जब एक आदमी 3 मोबाइल चलाएगा, जब एक आदमी 3 मोबाइल चलाएगा तो इंटरनेट स्पीड की तो कम होगी। तो इसलिए वैश्विक मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग है भारत की 131। अब देखिए दोबारा, पहले हमने देखा था फायर पावर इंडेक्स, तो उसमें रैंकिंग थी 4, ठीक है। अब हम देखते हैं एशिया पावर इंडेक्स। अब पावर में भी आर आ रहा है और 4 में भी आर आ रहा है, तो पावर और आर और 4 दोनों को रिलेट कर लीजिए। एशिया पावर 4 इंडेक्स, एशिया पावर 4 इंडेक्स, ठीक है ना। तो एशिया पावर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 4, ठीक है। अब हम देखते हैं वैश्विक भूखमरी सूचकांक। अब हंगर रिपोर्ट को देखते हैं कि भारत में कितनी हंगर रिपोर्ट है। भारत में हंगर रिपोर्ट है, वैश्विक भूखमरी सूचकांक है 94, 94। भारत में भूखमरी है, इसलिए तो लोग बाग चोरी का काम कर रहे हैं। भारत में भूखमरी है, इसलिए तो लोग बाग चोरी का काम कर रहे हैं। तो वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत की रैंकिंग है 94। तो चोर से याद कीजिए 94। तो वैश्विक भूखमरी सूचकांक भारत की रैंकिंग 94, ठीक है। इसको ऐसे रेट करके याद कर लीजिए। CRI इंडेक्स, क्लाइमेट चेंज वाला है ये CRI इंडेक्स, क्लाइमेट की जलवायु जोखिम इंडेक्स है ये CRI। ऑक्सफैम इंटरनेशनल इसको करता है और इसकी रैंकिंग है 129, 129 रैंकिंग है CRI इंडेक्स की, ठीक है। CRI इंडेक्स को आपको रिलेट करके याद करना है, तो आप इसका लास्ट का स्क्वायर देख लें 129 को। 129 में लास्ट में आ रहा है 3, तो ये भी 3 का मल्टीपल है 12। तो आप इसको CRI में कितने शब्द है, CRI 3 शब्द हैं, तीन वर्ड है इसमें, मतलब 3 अल्फ़ाबेट है। तो इसको आप याद करिए, यहाँ पे भी 3 ही है, लेकिन यहाँ पे लास्ट में 3 का स्क्वायर आ रहा है 129, और 12 भी 3 का मल्टीपल है। तो इस तरह से आप रेट करके याद कर लेना इसको। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट। अब जोखिम की रिपोर्ट देनी है हमको। जोखिम की रिपोर्ट हम किसको दें, जो हमारा प्रिय व्यक्ति हो उसी को तो जोखिम की रिपोर्ट देंगे। तो एक बूढ़े व्यक्ति ने क्या किया, उसकी जोखिम की रिपोर्ट दी अपनी नवासी को। बूढ़े व्यक्ति ने क्या किया, जोखिम की रिपोर्ट दी अपनी नवासी को। अब नवासी कहाँ बोला था, भारत में, तो नवासी रैंकिंग हो गई भारत की। तो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग है 89। मानव पूंजी सूचकांक, अब मानव को पूंजी चाहिए, तो आप देखिए किस तरह से हम इसको रिलेट करते हैं। मानव पूंजी सूचकांक, तो मानव पूंजी सूचकांक, मानव ने बोला कि मानव गया धंधा लगाने के लिए, तो उसको बोला गया, बोले पूंजी ला, तो बोला कितनी लाऊं, बोले 100 ला, मतलब 100 रुपये लेके आ, 100 ला। 116 को कैसे याद करेंगे, 100 रुपये लेके आ, जब जाके ही बिजनेस सेट कर पाएगा तू, वरना नहीं कर पाएगा। तो 100 ला, 116 को याद कर लिया हमने, रिलेट कर लिया। मानव पूंजी सूचकांक में 116 इसको रिलेट कर लिया, 100 रुपये लेके आ, तभी तू जो है बिजनेस है तेरा सेट कर पाएगा। पूंजी एक कितनी लाऊं, 116, मानव पूंजी कितनी लाएगा, 116, ठीक है। इसको इस तरह से लेकर याद कर लो। ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020, ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग है 85, 85 मतलब 85। भारत की रैंकिंग कितनी है, 85। अब हमारे यहाँ पे मोदी जी आए हैं, जब से हमारे यहाँ इस रैंकिंग में क्या है, बढ़ोतरी हो रही है दिन पे दिन। तो 85 है जो 85, ये सिटी का सिटी बना रहे हैं, तो इन्होंने 50 सिटी का निर्माण कर दिया, अब तक नए नए सिटी बना रहे हैं। तो इसके हिसाब से 85 रैंकिंग है, कितनी है, 85, 50 सिटी का निर्माण कर दिया। तो इस तरह से रिलेट करके याद कर लो, ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 85, ठीक है। तो ये थे हमारे विभिन्न प्रकार के सूचकांक 2020 के और 2021 के। हम नंबर के द्वारा इनको रिलेट करते हैं और उसी के द्वारा याद करते हैं जो हमें हमेशा याद रहते हैं, वरना इनको याद करना बहुत मुश्किल होता है। यदि इनको रिवाइज करके याद करें तो इनको याद करना मुश्किल है, लेकिन नंबर से रिलेट करके हम इनको याद करेंगे तो जल्दी से याद कर लेंगे। लाइव एंड सब्सक्राइब वीडियो साइट, थैंक यू।